हेलो एवरीवन, मास्टर स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 जो कि है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन एक चैप्टर किया था और रिसेंटली हमने एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमने जस्ट रिसेंटली डिफरेंशिएशन खत्म किया था तो हमने उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस भी डिराइव किए थे। बहुत लोगों को तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन का आइडिया तो हो ही गया होगा और मैंने इंट्रोडक्शन तो करा है तो अच्छे से इंटीग्रेशन के बारे में होता क्या है वो सब तो क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास में मैंने एलिमेंट्री कुछ फॉर्मुलेस भी डिस्कस किए थे कि जो बेसिक फॉर्मुले जो कि तुम्हें याद रखने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे और भी फॉर्मुलेज हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मुलेज थे, वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे कुछ फॉर्मुलेज है, कुछ सब्स्टिट्यूशन है, बेसिक ट्रिक्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं कि तुम लोग याद रख सको। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो उस क्वेश्चन में इस चैप्टर में दिक्कतें क्या होती है कि कोई इंटीग्रेशन किसी चीज का करना है तो उसमें पहली बार में सोचता नहीं है कि क्या करे, तो वो एक ही तरीका है, उसको प्रैक्टिस 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 यही करना पड़ेगा, तब जाके उसको इस चैप्टर का अच्छे से हैंग आ जाएगा कि करना क्या है, कि कब कौन से क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कब ट्रिक अप्लाई करनी है, कब कौन से क्वेश्चन के लिए क्या चीज अप्लाई करनी है, वो सब चीजें ये सब हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो देखो इसको ध्यान से। तो याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री फॉर्मुलेस पढ़े थे, जो भी बेसिक जो डिफरेंशिएशन के थे वहां से हमने डिराइव किए थे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस। और बहुत लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा वो सब, क्योंकि पहले भी हमने तुम लोगों ने पहले भी फिजिक्स में भी किए होंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसका इंटीग्रेशन तो बेसिक बेसिक फॉर्मुलेस सबको आते ही होंगे। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेने वाले हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन के साथ। तो इसमें क्या है, तो थ्योरम बेसिकली बहुत सिंपल है, जैसे कि डिफरेंशिएशन के अंदर थ्योरम्स थे कुछ, वैसे ही इसमें भी थ्योरम्स है इंटीग्रेशन के अंदर। तो डिफरेंशिएशन में याद होगा तो सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल, तो ऐसे 4 रूल्स हुआ करते थे डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ पे बेसिकली अभी कुछ ज्यादा रूल्स नहीं है, तो कुछ ही रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है वो है थ्योरम 1। उसमें क्या है, बेसिकली सम और डिफरेंस रूल को मैंने साथ में यूज किया है कि अगर दो फंक्शंस एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो और अगर उनका इंटीग्रेशन करना है तो तुम दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हो। तो सम और डिफरेंस जैसे कि डिफरेंशिएशन में था, सम और डिफरेंस में क्या है कि अगर सम में है कोई दो फंक्शन तो उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, या फिर डिफरेंस में अगर दो फंक्शन उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट करो। तो सम या डिफरेंस में हमेशा तुम सेपरेट कर करके इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा है तो तुम क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 की पावर एक्स इंटीग्रेशन 3 की पावर एक्स dx। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये भी एक अलग फंक्शन, ये भी एक अलग फंक्शन बनेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो याद होगा तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने बोला था याद रखने को, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और हमेशा एक सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा देखो, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो 3 की पावर एक्स है तो याद होगा तो ए की पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन भी मैंने बताया था, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो इसका क्या आएगा देखो, प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3। अब देखो इसमें भी तुम बोलोगे कि सर इसमें भी प्लस सी आएगा, इसमें भी प्लस सी आएगा, तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा, तो ऐसा मत कर देना प्लस 2c। सीधा लास्ट में जब भी आंसर लिखोगे यूजुअली हमेशा सबसे लास्ट में लिखना एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ, 2-3 कांस्टेंट मत जोड़ देना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर, एक्स की पावर 4 प्लस 4 3 की पावर एक्स बाय लॉग 3 प्लस सी। तो इस तरीके से ये सब चीजें तुम्हें सेपरेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सम और डिफरेंस रूल का एग्जैक्टली कॉपी है। इंटीग्रेशन में भी तुम सम और डिफरेंस पे सेपरेट कर सकते हो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। फिर हम लोग एक और एक प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो हुआ करता था, याद होगा तो, कि किसी डिफरेंशिएशन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे कि 2x², तो 2x² को डिफरेंशिएट कैसे करते हो, 2 को बाहर ले लेते हो और फिर जो x² जो बचा उसको डिफरेंशिएट करते हो। सेम अप्लाइज फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, 3, 4 जो भी कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन के साथ, ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो कि x पे डिपेंडेंट नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इस पे अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इस कांस्टेंट को तुम क्या बाहर ले सकते हो और जो बचा है उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, k इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो बेसिक रूल्स है हम लोग डिफरेंशिएशन से डिराइव होते हैं इनफैक्ट रूल्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में याद होगा तो ये सब चीजें तो फॉलो करते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, किसी का अगर 2x² को डिफरेंशिएट करते हो तो 2 को बाहर ले लेते हो और बचे x² को डिफरेंशिएट करते हो। सिमिलरली इधर भी इंटीग्रेट करना है तो 2 को बाहर ले लोगे और x² को इंटीग्रेट करोगे। फिर
ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ्स तुम लोग चाहिए तो अपने स्टेट बोर्ड की किताब के टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में प्रूफ्स दिए हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, बेसिक जो अपना जो स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन था इंटीग्रेशन का उसी का यूज करते हुए हम लोग ये सब प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा करो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को पी एक्स मान लो, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स को क्यू एक्स मान लो, और फिर इन दोनों को एडिशन करो, ठीक है, या फिर इन दोनों को पहले एडिशन करो। तो इस तरीके से, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्यू डैश एक्स, ऐसे ये सब चीजें करके फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स विल बी पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश एक्स। तो ये जो भी काम है वो सब तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चल फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इग्नोर मार लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जब ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, जैसे कि एग्जांपल लेता तुम्हें समझ में आ जाएगा ये, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम कॉस को, लेकिन कॉस देखो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, ये तो याद होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे x की जगह कुछ और लीनियर टर्म होगा, लीनियर मतलब ऐसे ax प्लस बी के फॉर्म में, देखो ये लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 है, तो ऐसा कुछ लीनियर टर्म अगर है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2x माइनस 1 dx, तो तुम्हें इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो तुम क्या करोगे, सेम ही वैसे का वैसे ही लिखोगे, साइन 2x माइनस 1 अपॉन, देखो जो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, तो साइन, और अंदर में जो है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही लिखोगे, और फिर x के जो सामने जो कोएफिशिएंट है यानी 2 उससे डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा एग्जैक्टली आंसर मैच हो जाएगा। तुम चाहे तो देख भी सकते हो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ साइन ऑफ 2x माइनस 1, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस 1, और इनटू यूजिंग चेन रूल 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन आएगा 2, एंड 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2x माइनस 1। तो अगर कोई भी फंक्शन के अंदर कोई ऐसे कुछ लीनियर टर्म है, ध्यान देना ये ऐसे कुछ लीनियर टर्म है यहाँ पे, ठीक है, अगर लीनियर टर्म है तो ही करना, ऐसा कुछ अंदर में ये नहीं चलेगा कि अंदर में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर नहीं कुछ कर सकते। अगर अंदर में कुछ लीनियर टर्म है, जैसे कि चलो एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं, तुम लोग समझ जाओगे तुरंत ही, इंटीग्रेशन e की पावर 4x, बस इतना है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो तुम क्या करोगे, सीधा e की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर 4x का भी e की पावर 4x रहेगा, लेकिन एक ये तो लीनियर टर्म है ना x की जगह, तो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो 4 है, तो उससे बस डिवाइड भी कर देना, तो ये अपना आएगा फाइनल आंसर। तो अगर हमारे पास f ऑफ ax प्लस b को इंटीग्रेट करना है, तो f स्मॉल f है यहाँ पे, तो कुछ मान लेते हैं, कुछ इंटीग्रेशन से कैपिटल F आ रहा है, और अपॉन में a लिखना भूलना मत, अगर अंदर में लीनियर टर्म है तो, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए अभी तक कुछ नहीं है, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, अभी के लिए बस x की जगह कुछ लीनियर अगर टर्म है तो उसके लिए ये सब नीचे में डिवीजन कर देना a के साथ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे अभी यूज होगा, बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल्स लेना, अभी तो बस एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी, तो सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो मैंने पहले ही कर लिया था। तो इसको देखो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, उसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दो, तो tan स्क्वायर x a स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab tan x cot x, तो सबसे पहले मैंने ये क्या कर दिया, ओपन, ठीक है। ओपन करने से क्या हुआ कि अब यहाँ पे तुम थ्योरम नंबर 1 यूज कर सकते हो कि सेपरेट करके तुम्हें अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, जैसे कि तुम अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx, देखो सबको अलग अलग कर रहा हूं मैं, यहाँ पे tan x और cot x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि tan इंटू cot 1 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा लास्ट में प्लस 2dx, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चीजों सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अब देखो लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें नहीं पता, तो तुम ये सोचो कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूले से, तो देखो तुम्हें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, ठीक है। तो इस तुम tan स्क्वायर x को, अगर tan स्क्वायर x की जगह यहाँ पे sec स्क्वायर x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, तो इसीलिए मैं tan स्क्वायर x को क्या लिखूंगा, फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx
सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो कोई है नहीं एलिमेंट्री, तो कॉट स्क्वायर एक्स को भी लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर एक्स -1 dx प्लस 2 को कांस्टेंट बाहर ले लो और dx को ऐसे लिख दो। ठीक है, बहुत स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके जा रहा हूं मैं, देखना अभी। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, सेपरेट करा यूजिंग थ्योरम 1, -1 dx यानी dx लिख देता हूं। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कोजेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx, तो बस dx लिख रहा हूं, और सिमिलरली यहां पे प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। तुम चाहिए तो इसको और भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो एक चीज, ये 2 dx है, मतलब 2 इंटीग्रेशन dx है, ये -1 dx -1 dx। तो अगर सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x ही तो आएगा ना, तो -x प्लस 2x, तो 2x - 2x, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा इसका प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में तुम्हें पता है फॉर्मूला, तो वो होता है tan x प्लस कोजेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है माइनस, यहां पे लिख देता हूं ऐसे, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का क्या होता है, तो होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, तो कोजेक स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, तो कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, प्लस सी लिखना मत भूलना, तो अपना फाइनल आंसर आएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये सब आंसर्स तुम्हें लिखने आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, कि डायरेक्टली तुम्हें दिखेगा नहीं, सीधा फॉर्मुला बेस्ड नहीं है, तुम्हें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि कुछ फॉर्मुला बेस्ड बन सके। ठीक है, फिर एक और यहां पे कुछ एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो देखना ध्यान से इसको। देखो एक चीज याद होगी, तो अगर log a की पावर b है तो इसको लिख सकते हो b log a, ये तो प्रॉपर्टी सबको पता ही होगी कि पावर में जो भी है वो सामने आ जाएगा। तो इसका उल्टा देखो, log के सामने 2 है तो 2 को इसके पावर में भेज दो, log x के सामने 3 है, 3 के इसके पावर में भेज दो, तो क्या मिलेगा, e की पावर log x स्क्वायर, e की पावर log x क्यूब, और नीचे में x क्यूब है, और ये पूरा dx। ठीक है, फिर अब एक और प्रॉपर्टी याद दिला दो तुम लोग को, बहुत लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं होगी शायद, तो अभी मैं बता देता हूं कि अगर a के पावर में log है, ठीक है, जिसका बेस भी a है, तो अगर ये बेस और यहां पे जो एक्सपोनेंशियल का बेस वो दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू जो ऊपर में n जो बचा है उसके हिसाब से डायरेक्टली आ जाती है n। जैसे कि इधर भी देखो, अगर बेस यहाँ पे, अगर जब भी मैथमेटिक्स में कुछ बेस दिया नहीं है तो उसको e मानेंगे, यहाँ पे बेस e है, तो देख सकते हो ये भी बेस e है, ये भी बेस e है, तो ये हट के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब dx। तो देख सकते हो यहाँ पे जो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन दिख रहा था एक्सपोनेंशियल में, हमने पूरा यहाँ पे लीनियर टर्म्स में, लीनियर नहीं पॉलिनोमियल के टर्म्स में बना दिया, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन बना दिया है। तो इसको जब अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, अब इसको तो पूरा अकेला अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब dx। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो मैं इसको सेपरेट ऑलरेडी कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/x dx, देखो 1/x dx माइनस दूसरा बन रहा है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो 1 dx बन रहा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सोचो तुम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना x की पावर n वाला, इसको x की पावर -1 लेके, याद हो तो मैंने बताया था याद से कि ये नॉट इक्वल टू -1 के लिए है। क्यों, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log ऑफ x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, सिमिलरली ये बन जाएगा -x, और ऑफ कोर्स c को ऐड करना मत भूलना क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस को करना आना चाहिए सभी को। ठीक है, लिख लो, और भी कुछ आज एग्जांपल्स करने वाले हैं इसके ऊपर, बस आज एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करेंगे, तो पहले इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने अलग अलग टाइप के और एग्जांपल्स लिखे हैं, तो इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है एक अलग टाइप का एग्जांपल जिसमें लीनियर बाय लीनियर है। तो देख सकते हो लीनियर बाय लीनियर अगर देखोगे तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला तो ऐसा है नहीं किसी का लीनियर बाय लीनियर का। तो इसके लिए कोई एक सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी अगर कुछ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल दिखता है तो तुम्हें यूजुअली क्या करना है कि इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आगे जाके और भी एक्सप्लेन करूंगा, जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जब लीनियर बाय लीनियर जब भी आता है तो क्या करो, लॉन्ग डिवीजन का यूज करो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर का है
देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी न्यूमरेटर में जो 4x प्लस 1 उसको डिवाइड कर लो x माइनस 7 के साथ, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, तो वो पहले मिलेगा ये मिलेगा 4x माइनस 28, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 29। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग 4x प्लस 1 को लिख सकते हैं, देखो ये डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट यानी 4 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, देखो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और नीचे में भी x माइनस 7। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है ये लॉन्ग डिवीजन वाला तुम्हें सोच के। अब जैसे तुम्हें ये हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट, 4x माइनस 7 और नीचे भी x माइनस 7 प्लस 29 अपॉन x माइनस 7 dx। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे x माइनस 7 कैंसिल हो रहा है और ये प्लस बन गया, तो इसको सेपरेट और कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, प्लस 29 भी कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, और बचा क्या 1 अपॉन x माइनस 7 dx। तो देखो तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट आना ही चाहिए सभी को। ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, प्लस 29। अब देखो ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा, तो तुम्हें याद होगा तो 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है कि 1 अपॉन कोई लीनियर टर्म है, तो 1 अपॉन अगर लीनियर टर्म है तो ये भी क्या बन जाएगा, बस देखो मैंने याद होगा तो दिलाया था कि अगर x की जगह कुछ और लीनियर टर्म है ax प्लस b, तो हम लोग क्या करेंगे log ऑफ ax प्लस b वैसे का वैसे लिखेंगे, और फर्दर एक और x के सामने जो कोएफिशिएंट है यानी 1 उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर कुछ और होता तो यहाँ पे सपोज 2 होता, तो यहाँ पे सपोज 2x माइनस 7 होता, तो log ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन 2 हो जाता। यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अपॉन 1 करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस c। अब इंटीग्रेशन में फायदा क्या होता है, तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो यही बन रहा है कि नहीं। तो 4x को डिफरेंशिएट करो तो 4 आएगा, 29 log x माइनस 7 को डिफरेंशिएट करो तो बन जाएगा 29 इंटू लॉग एक्स माइनस 7 का 1 अपॉन एक्स माइनस 7, और x माइनस 7 का अगर चेन रूल लगाते तो x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 1। तो एकदम सही है कि ये जो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे इसका तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, या फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइड बाय साइड चलते रहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें फ्लैश के लिए अगर बता दूं कि यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आंसर जो आता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो तुम ये भी कर सकते हो कि चारों ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए ही है। ठीक है, तुम चारों ऑप्शंस को चेक करो, डिफरेंशिएट करो और फिर चेक करो कि कौन सा मैच कर रहा है क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे तुम कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तुम्हारा आधा टाइम उसी में चला जाएगा। क्योंकि क्या पता फोर्थ ऑप्शन हो तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट तरीके सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस आने चाहिए। ठीक है सभी को। नेक्स्ट, बोर्ड में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बोर्ड में ये सब नहीं अलाउड है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करो, नॉर्मल फॉर्मुलेस यूज करने पड़ेंगे, इसलिए बोर्ड की एक्सेस पूरे अच्छे से खत्म करो। नेक्स्ट है, तो ऐसा कुछ है, देखो ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड सी कोई चीज दिख रही है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो दिख ही रहा है रूट माइनस रूट है तो रैशनलाइज करेंगे। किससे रैशनलाइज करेंगे, तो रूट 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1, और नीचे में क्या बनेगा देखो रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 1, ये एक रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 1, ये दूसरा टर्म और dx आ गया। तो इसके बाद अगर देखोगे तो इसके बाद क्या है, नीचे में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, यहाँ पे प्लस था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 1, और ये बन जाएगा रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या बनता है। तो ऊपर तो वैसे का वैसे ही रहेगा रूट 2x प्लस 3, ठीक है, रूट 2x प्लस 3 आएगा न्यूमरेटर में, प्लस रूट 2x माइनस 1, और नीचे में क्या आएगा, तो इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे बनेगा 2x प्लस 3, ये वैसे का वैसे ही। अब माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं तो माइनस 2x प्लस 1, तो देखो 2x और 2x हो गया कैंसिल, नीचे बचेगा 4, तो ये जो 1/4 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ
2x रूट ओवर 2x प्लस 3 प्लस रूट ओवर 2x माइनस 1 dx। तो देखो वापस से प्लस में हो गया है तो थ्योरम 1 से हम सेपरेट कर सकते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन रूट 2x प्लस 3 dx प्लस वापस से इसके लिए भी 1/4 इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 1 dx। ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो अब याद करो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अगर करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ होता है। तो अगर एक्स की पावर हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन नीचे में भी आएगा 3/2, तो ये बन जाएगा इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो यही चीज इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ये पावर हाफ है, इधर में मैं लिख देता हूं ये अपना जो है ये पावर हाफ है। तो देखो यहां पे बस x अगर होता तो ये ऐसे इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह 2x प्लस 3 है, लीनियर फैक्टर से रिप्लेस्ड है, तो वो जो नोट पॉइंट था उसी का काम करेंगे, मतलब उसी का यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा देखो 1/4, सबसे पहले ये x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x की जगह तो 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और एक और नीचे में भी 3/2 आएगा। क्यों, क्योंकि वही वाला ये इसके नीचे जो था ऐसे ये वाला जो टर्म है वही सेम चीज मैंने लिखी है, ठीक है। 3/2 इनटू और एक और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में एक और ये x नहीं है यहाँ पे तो 2x प्लस 3 है, तो एक और डिवीजन बाय 2 भी आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर बताऊंगा, पहले और भी सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी। तो ये भी बन जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 3/2, नीचे में वापस से 3/2, वापस से इसका x का कोएफिशिएंट डिवीजन में आएगा यानी 1/2 प्लस c। तो वापस से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जब लिखोगे तो ये बनेगा अपना फाइनल आंसर 1/12। देखो नीचे में इधर भी 12 और इधर भी 12 आ रहा है, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से अपना ये पहले वाले का मतलब 5th पार्ट का फाइनल आंसर आएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसे जुगाड़ वाले मेथड तुम्हें जो आना चाहिए, मतलब इसमें क्या जुगाड़ लगाओगे। अब देखो ये इसका तो कोई सिंपल फॉर्मूला है नहीं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। तो क्या ट्रिक लगाओगे, दो तरीके से बताता हूं। तुम इसको लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो वापस से, जब भी ये मैं एक चीज है पार्शियल फ्रैक्शन नाम की एक चीज है, तो मैंने टॉपिक्स में बताया था। तो ये जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं वापस से लूंगा। अभी के लिए कुछ जुगाड़ लगा के सोचेंगे तब तक के लिए, ठीक है। अभी के लिए जुगाड़ लगाते हैं, तो दो मेथड से बताता हूं, ठीक है। पहला मेथड है कि उसको जुगाड़ में -1 या +1 करके मतलब 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा x³ - 1 अपॉन x - 1, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, और दूसरा आएगा 1 अपॉन x - 1 dx। तो देखो x³ - 1 अपॉन x - 1 अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो देखो ये क्या बनता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, जो कि होता है a माइनस बी यानी x - 1 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इस तरीके से x³ - 1 को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। ये सब फैक्टराइजेशन तुमने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, तो तुम लोगों को ये सब तो पता ही होगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं इसमें। तो इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। x³ - 1 को क्या लिखेंगे, x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x - 1, जिससे कि क्या हो गया, वो x - 1 का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया, और इस तरीके से दो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएंगे। देखते जाओ अभी 1 अपॉन x - 1 dx। तो देखो यहां पे तो बहुत सिंपल हो गया काम। क्या हो गया सिंपल, कि ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x² dx अलग प्लस इंटीग्रेशन x dx अलग प्लस इंटीग्रेशन 1 dx अलग, और इसका इंटीग्रेशन तो ऑफकोर्स है ही हमारे पास, ठीक है। तो जब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबके इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए हैं, तो x² का क्या आएगा, तो x² का आएगा हमारे पास x³/3, ठीक है। x², ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं x की पावर n वाला, x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली x² का x का इंटीग्रेशन x²/2, वापस x की पावर n का फॉर्मूला। 1 का इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए, वो है x, और 1 अपॉन x - 1, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। तो 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा लॉग ऑफ x - 1। बस x की जगह लीनियर टर्म से रिप्लेस्ड है। बस x का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे अपॉन में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x माइनस 1 होता तो यहाँ पे अपॉन में 2 आता, यहाँ पे 1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो इस तरीके से अपना ये फाइनल आंसर तैयार। तो ऐसे इंटीग्रेट करना है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को। तो अगर तुम्हें ये जुगाड़ दिख रहा है तो तुम ये लगा सकते हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो करो लॉन्ग डिवीजन। मेथड 2 बता देता हूं, सीधा लॉन्ग डिवीजन करो। एक्स क्यूब को x माइनस 1 से लॉन्ग डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, x माइनस 1 तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर आया। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, तो ये कैंसिल, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा फाइनली 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल तो 1। तो देखो तुम एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, तुम एक्स क्यूब को लिख सकते हो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो आ रहा है एग्जैक्टली, और प्लस रिमाइंडर तो प्लस 1 और होल डिवाइड बाय x माइनस 1, फिर सेपरेट करना सॉल्व करना, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। अगर ये तुम्हें दिख नहीं रहा है कि माइनस 1 और प्लस 1 करने से कुछ सिंपल हो रहा है तो लॉन्ग डिवीजन करो। ठीक है, हर क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, कभी कभी करोगे तो अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कब क्या करना है कब नहीं करना है। फिर चलो एक आज का एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। और भी मुझे टाइप के एग्जांपल्स कराने थे, लेकिन कोशिश करना तुम लोग भी खुद से ही कि अपने जो टेक्स्ट बुक में तुम लोग की स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक का आज का तुम्हारा काम ही रहेगा कि पहली एक्सरसाइज खत्म करो, एक्सरसाइज 3.1 है उसको खत्म करो, लेकिन 3.1 से जो भी उसके पहले सॉल्व एग्जांपल्स है उनको अटेम्प्ट करो पहले, सबसे पहले, उसके बाद ही ये जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको खत्म करना। सॉल्व एग्जांपल्स को देखो क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो लोग, अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर चलो एक आज का लास्ट एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, देखो बहुत लोग गलतियां ये करते हैं कि साइन एक्स का होल क्यूब लिख देते हैं इसको डीएक्स, और क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं साइन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो तुमने लगा एक्स की पावर एन वाला, ये बस इसी में वैलिड है कि एक्स क्यूब डीएक्स अगर है तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन एक्स की जगह अगर साइन एक्स रिप्लेस हो रहा है तो उसके लिए अप्लाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोग देखो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो साइन एक्स की पावर 4 तो 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, साइन एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो तो 4 साइन क्यूब एक्स आएगा, लेकिन एक और क्या आएगा, तो एक और कॉस एक्स भी तो आएगा ना, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, जबकि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का चाहिए। तो ये सब गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी है हमें, तो उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो तुम लोग क्या सोचोगे इसमें, देखो तुम्हारे पास लीनियर अगर x की जगह यहाँ पे अगर 2x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता था, क्या बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। बस यहाँ पे x की जगह 2x है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसीलिए अगर 2x होता तो या फिर 3x होता था, 4x होता कुछ हो जाता, लेकिन पावर में है तो क्या करना है, एक ट्रिक याद रखो, आगे जाके और भी बताऊंगा जब रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। हायर पावर्स को हायर एंगल्स में रिप्लेस करो, ये नाम याद रखना, हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट करो। हायर जो पावर है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, ये जो पावर है हायर, उसको हायर एंगल बनाओ। कैसे बनाओगे, तो तुम्हें साइन 3x का फॉर्मूला तो याद ही होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से तुम अगर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हो, ये जो इसकी वैल्यू, तो तुम्हें मिलेगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो अब देखो ये जो हायर एंगल था, ये जो हायर पावर था, वो हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया। बस अब इसी का यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x/4 dx। अब चलो सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 3/4 कांस्टेंट है, डायरेक्टली बाहर ले रहा हूं। ठीक है, पहला वाला है sin x dx माइनस दूसरे वाले में माइनस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले रहा हूं, बचेगा sin 3x dx। अब देखो ध्यान से लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या है कि दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो 3/4 तो वैसे का वैसे ही रखोगे। ठीक है, फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा माइनस cos x, राइट, भूलना मत, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, तो ये बन गया माइनस 3/4 cos x पहला टर्म, फिर यहाँ पे माइनस 1/4, ये तो आ रहा है वैसे का वैसे, साइन 3x है, तो साइन 3x को तो कर सकते हैं,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस, ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ, ठीक है, लेकिन माइनस कॉस होगा, सॉरी माइनस होगा वहां पे, तो ये बन जाएगा -1/4 माइनस कॉस और ब्रैकेट में क्या 3x, तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और एक और डिवाइड बाय 3 भी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3x है, तो अगर x की जगह कोई और लीनियर टर्म है तो वहां पे डिवाइड बाय 3 करोगे, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, फाइनल आंसर अगर लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस। तो इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी इंटीग्रेट करना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कुछ जुगाड़ सीखना पड़ेगा, वो जुगाड़ कैसे आएगा तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले बोर्ड की एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल्स देखो उसके पहले जो भी है, और उसके बाद एक्सरसाइज तुम 3.1 स्टार्ट कर सकते हो। तो आज का होमवर्क यही रहेगा। आज के लिए मैं इतना ही खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी चाहिए तो कुछ अगर डाउट्स होंगे तुम लोग पूछो, ठीक है। आज वैसे भी बहुत लेट लेक्चर लिया है मैंने, बहुत दिनों के बाद लेक्चर लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक दिया था ताकि तुम लोग बाकी जो मोनोटोनिसिटी एओडी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है वो कवर अप हो सके, ठीक है। तो उसको देखो, अच्छे से पढ़ो, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, तुम लोग के डिफरेंशिएशन के अगर भी कोई डाउट बचे तो वो भी पूछो, या फिर इसके अलावा भी कोई और डाउट बचे तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो खत्म करते हैं यहीं पे, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।